हाय गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन का मशीन लर्निंग कोर्स, जिसमें तो हम प्रॉपरली देखेंगे पहले पाइथन का बेसिक्स, और उसके बाद हम जाएंगे मशीन लर्निंग के लिए। कुछ लाइब्रेरीज जो होती है वो हम स्टार्टिंग में देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे पाइथन का बेसिक्स और पाइथन क्यों यूज़ होता है मशीन लर्निंग के लिए। तो बेसिकली पाइथन जो है वो इजी लैंग्वेज है और वो सपोर्ट करता है कम्युनिटी को, और वास्ट लाइब्रेरीज उसमें होती है। जो लाइब्रेरीज हमें मशीन लर्निंग के लिए चाहिए होती हैं वो हम उसमें यूज़ करते हैं। और पाइथन जो है लिखने में इजी है, इजी सिंटैक्स वो हमें देती है एज़ कम्पेयर टू जावा सी प्लस प्लस, वो हो गए। उसके बाद हम पाइथन के बेसिक्स देखेंगे, जिसमें आ गया आपका वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, इनपुट और आउटपुट, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो में आ गया आपका इफ़ एल्स, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और आ गया आपका लूप्स, लूप्स जो है वो फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, जिसमें हम देखेंगे लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज। लिस्ट और टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद ये दो टॉपिक हो गए, लिस्ट कंप्रेशंस और इटरेशन टेक्निक्स। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। जो फंक्शंस रहते हैं पाइथन में वो डिफाइन कैसे करते हैं। और उसके बाद लैम्बडा एक्सप्रेशन हो गया, और मॉड्यूल्स को क्रिएट कैसे करते हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं पाइथन में। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस, पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मतलब किसी कोडर्स के तरफ से वो लिखे गए होते हैं, उसमें ऑलरेडी कोड रहता है, आपको सिर्फ उसको कॉल करना होता है। और उसके बाद देखेंगे कुछ लाइब्रेरीज पाइथन में होती है जो कि हमें यूज़ होती है मशीन लर्निंग के लिए, जैसे कि एक नमपाई हो गई, पांडास हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई। नमपाई में देखेंगे हम एरे वर्सेस लिस्ट, एरे ऑपरेशंस, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं, और रैंडम मॉड्यूल कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और इंपोर्ट कैसे करते हैं उसको पाइथन में। उसके बाद देखेंगे हम पांडास। पांडास जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ है, हमें ये यूज़ होता है मशीन लर्निंग के लिए। जिसमें आ गया डेटा फ्रेम और सीरीज़, वो हम देखेंगे स्टार्टिंग में। और उसके बाद रीडिंग CSV फाइल और एक्सेल फाइल। CSV और एक्सेल फाइल हम इंपोर्ट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, और एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी। उसके बाद फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग डेटा। उसके बाद ग्रुप बाय, मर्ज और जॉइन, ये हम देखेंगे पांडास में। पांडास के बाद हम देखेंगे मैटप्लॉटलिब और सीबोन। मैटप्लॉटलिब ये जो होती है वो बेसिकली हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें आउटपुट कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चाहिए तो हम ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए, जिसमें हम सीखेंगे लाइन, बार, स्कैटर प्लॉट, और ये कुछ टॉपिक्स हो गए, प्लॉट कस्टमाइजेशन, स्टाइलिंग प्लॉट्स को स्टाइल कैसे करते हैं वो कुछ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम देखेंगे कि डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर समझो कुछ डेटा हमने प्रोवाइड किया है मॉडल को, पहले तो हम मॉडल ट्रेन करते हैं, कुछ डेटा फाइल हो गया, जैसे कि अगर सोचो आप कि डेटा प्रेडिक्शन, हमें प्रेडिक्शन करना है किसी चीज़ का, उसके लिए हम पहले मॉडल को डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर जो डेटा रहता है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ रहते हैं, वो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग की वजह से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेन और टेस्ट। हम डेटा को ट्रेन करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, डेटा जो हमने प्रोवाइड किया है उसको। उसके बाद उस डेटा को और उस मॉडल को हम टेस्ट करेंगे और स्प्लिट करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग का यूज़ करके। फिर हम देखेंगे साइकिट लर्न, ये भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ रहती है पाइथन में और मशीन लर्निंग के लिए। हम देखेंगे इंपोर्टिंग डेटा सेट्स कैसे इंपोर्ट करते हैं पाइथन में साइकिट लर्न का यूज़ करके। उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे बोला आपको। उसके बाद प्रेडिक्शन और मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं वो हम साइकिट लर्न का यूज़ करके करेंगे। और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, पाइपलाइंस आ गए। उसके बाद कुछ ML एल्गोरिदम हो गए जो हम यूज़ करते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जैसे कि कुछ लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट, ये से कुछ आ गए। ML में दो टाइप होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली ये होता है कि हम
मॉडल को प्रोवाइड करते हैं लेबल डेटा, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मॉडल को प्रोवाइड करते हैं अनलेबल्ड डेटा। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आ गए आपके लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज। ये टॉप के आपके एल्गोरिदम्स हो गए, उससे हम डेटा मशीन को ट्रेन करते हैं। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आ गए के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कॉमन एनालिसिस पीसीएम। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट, जो कि हमने स्टार्टिंग्स में मतलब जो सीखा है उसके बेस पर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। हम डेटा उठाएंगे और उस डेटा को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में यूजिंग पांडास लाइब्रेरीज और साइकिट-लर्न। फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे जो डेटा हमने उसे दिया है। ट्रेन करने के बाद कुछ फीचर्स ऐड करेंगे और कुछ एल्गोरिदम्स जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया और लीनियर रिग्रेशन हो गया, रेन फॉरेस्ट और रैंडम फॉरेस्ट हो गया, उससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे स्टॉक की प्राइस। सो पार्ट 1 में तो इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन। हम पाइथन का कोड कहाँ पे लिखेंगे उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।